गुरु महाराज के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सत्संगी भाई बहनों सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी, प्रेरणादायक। ऐसी बातें सुनने से चल रही है, ऊपर नंबरिंग आ रही है ना, मन भगवान में लगता है, भगवान की ओर गति करता है। जो मन से रहा है, संसार में रमण कर रहा है। और ये देखिए, दिन में तो रमण ही करता है, रात को भी करता है, रात को भी दौड़ता रहता है संसार में, और दिन में भी दौड़ रहा है। दिन में खुली आंखों से दौड़ रहा है और रात को बंद आंखों में दौड़ रहा है। तो सोचिए उसको विश्रांति कहाँ है? इधर बैठो। कोई 24 घंटे जो दौड़ रहा हो उसके मन में शांति आ सकती है? कोई मशीन 24 घंटे चला हो तो क्या हाल होगा उस मशीन में? गर्म होगी, खराब होगी, पुर्जे टूटेंगे, बाकी है मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा उसका है। तो ये जो अपन जो भजन करते हैं ना, योग करते हैं, इनको धो लो। हाँ, इनने धोखे दिए वैसे तो, धोखे दिए। तो साधना नाम किसका है? साधना मतलब मन को रोकना, मन को एकाग्र करना, मन को विश्रांति देना। संसार के तापों से तपे हुए लोगों के लिए साधना अमृत का काम करती है। जो साधना नहीं करते हैं ना, चाहे वो सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, उनका मन अशांत, अतृप्त, व्याकुल और अधीर रहता है, अशांत रहता है मन। बंदर की तरह से छलांगे लगाता रहता है, छलांगे दौड़। गुरु महाराज कहते थे कि ये जो मन है ना, ये भी ब्रह्म का अंश है। मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, पिंडी मन, अंडी मन, ब्रह्मांडी मन। तो असल में जो मन है ना, ये आया तो बहुत ऊपर के मंडल से, और वहां का जो इसने आनंद लिया है अपने धाम का, वो उसकी तलाश यहाँ कर रहा है संसार में। जो ब्रह्म में उसको आनंद मिला था, ब्रह्म पद में, उसको मृत्यु लोक में ढूंढ रहा है। वो आनंद यहाँ है नहीं, कहीं भी नहीं है और कभी भी नहीं है। किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी पदार्थ में वो आनंद नहीं है। बस जो है वो कैसा है? क्षणिक, आधा, अधूरा। एक तो क्षणिक है और आधा है और अधूरा है, और जो भी है उसमें स्थायित्व नहीं, वो भी हमेशा रहने वाला नहीं है। जो मिला है वो भी हट जाने वाला है। कहते हैं ना, जो मिला है वो हमेशा साथ रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए कोई बात कह सकता नहीं। जिंदगानी का दिया मधुबन किसी का है दिया, मैं
नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। देने वाले ने तो शान से दे दिया कि मैं तुझे गिफ्ट कर रहा हूं। था तो गिफ्टेड। ये शरीर क्या है? परमात्मा की गिफ्ट है, परमात्मा का उपहार है। कि देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, और लेने वाला मेरा है, ये कह उठा अभिमान से। जिंदगानी का दिया, मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। भैया ये गिफ्टेड बाय गॉड है, ये परमात्मा के द्वारा हमको प्रेजेंट किया गया है। वो भी कब? करोड़ों मुद्दतों के बाद, करोड़ों मुद्दतों के बाद। जाने कितनी हमने परमात्मा से विनती की, प्रार्थना की, याचना की, तब जाके परमात्मा ने हमने पुकार को हमारी को सुना, तब उसने हमको ये उपहार दिया है। कबहू तो कर करुणा नर देई, करुणा करके हमको दिया है। और देत ईश बिन हेत शनेई, भगवान ने दिया है, कृपा करके दिया हमको। और हम क्या समझते हैं? हमको मानव तन मिल गया है। भ्रांति क्या पता है? भ्रांति ये है जो मिल गया है वो मेरा है, मैं इसी रूप में रहने वाला हूं, और कभी ये रूप मुझसे जुदा होने वाला नहीं। और इससे जो मुझे इंद्रियों के भोग मिल रहे हैं, इंद्रियों के रस मिल रहे हैं, मैं रसास्वादन कर रहा हूं, वो कभी मुझसे जुदा होने वाले नहीं है। ये भ्रांति में सभी जी रहे हैं, लेकिन ये भ्रांति एक दिन टूट जाती है। ये भ्रांति हमारी टूट जाती है, क्योंकि वो आता है, गुरु महाराज कहते हैं कि वो सीधा वहां से, एक बार गुरु महाराज कह रहे, सीधा वहां से नाम लेके आता, सीधा नाम पुकारता हुआ चला, उसे आने में मिनट भी नहीं लगते, आके सीधा खड़ा हो जाता, ला भाई मेरा मकान खाली कर, निकल तू बाहर आ जा। अब तुमने निकलना सीखा हो, तुमने साधना करी हो, आत्मा को जगाया हो, परमात्मा को पाया हो, तो निकलोगे क्या भैया? ये अपना ले ले, शरीर ले ले, मैं चला आत्म रूप में अपने परमात्मा के यहाँ। लेकिन ऐसी साधना ही नहीं कर पाए, ऐसी साधना किसी ने नहीं कर पाई है। तो फिर क्या करोगे? फिर तो रुदन करोगे, हाय मर गए, अब शरीर छूट रहा है। अब शरीर छूट रहा है तो परिवार भी छूट रहा है, बच्चे भी छूट रहे हैं, मकान भी छूट रहा है, दुकान भी छूट रही है, रिश्ते नाते भी छूट रहे हैं। कोई एक दुख थोड़ी है, एक साथ तुम्हारा धन दौलत, मकान, जमीन जायदाद, बच्चे, हाट हवेली, महल खजाना, वो तो छूट ही रहा है। और जिसको तुमने मैं रूप माना कि मैं तो ये हूं, वो भी छूट रहा है। कितनी बड़े दुख का कारण है बताइए। कोई हमसे 100 रुपए ले ले तो मन में रंज बैठ जाता है, यार 100 रुपए हमारे खो गए, गिर गए यार, हैं? बहुत से तो ऐसे कंजूस होते हैं कि वो हाय तौबा करते, बोले मैं 100, हमारे यहाँ एक मास्टर था, आपको बताएं, बात चलिए तो मैं बता रहा हूं। तो क्या करता था, बाजार से 1-2 भटे ले आया और बाकी उसने सब्जी बना ली और रोटी बना ली
मतलब बहुत कंजूसी में जीता था। और यहाँ का रहने वाला था, वहाँ सीपली में नौकरी करता था। तो क्या करता था वो, वहाँ से पैसा बचा बचा के यहाँ जमीन खरीदता रहता था। वहाँ कुछ खर्च नहीं करता था और यहाँ जमीन खरीदता, सस्ते जमाने थे। तो अब गांव वाले ने को पता था कि बहुत कंजूस है, तो क्या करते थे, अध बता के बाकी सब्जी बन गई, बाकी रोटी बन गई, और जैसे ही खाना शुरू हुआ तब ही आते थे बोले, अरे मार साहब क्या बना लिया, क्या बना लिया, क्या बना लिया आज मार साहब, कौन सी सब्जी बनाई है, कितनी रोटी बनाई है। नहीं नहीं नहीं, सब्जी पब्जी कचौड़ी तो भटा ले आए थे, वो बना लिया। अरे मार साहब भटा की सब्जी तो बहुत अच्छी होती है, हमको नहीं खिलाओगे? अब शर्म के मारे मना करे नहीं, हो मना करे नहीं, नहीं कहानी खवाएंगे, खवाएंगे कहानी, खा लो खा लो खा लो। अब वो ऐसे बेशरम कि बाकी सब्जी खा गए, बाकी रोटी खा गए, और जात जात में कहेंगे मारता बड़ा अच्छा साग बनाता है, बहुत बढ़िया, कल हम फिर आएंगे। अब तब तक वहां का टाइम हो गया स्कूल जाने का, तो कहता हूँ मैं अब खाऊंगा ही नहीं, अब बनाऊंगा ही नहीं, मुझे तो बैलेंस बराबर करना है, तो इस बैलेंस को मैं शाम को बना के खाऊंगा, ये बारी बनाऊंगा, तू खा गया तो खा गया। तो ऐसे कंजूस लोग होते। अब उनका मतलब जब पूरा संसार छूटेगा, परिवार छूटेगा, देश छूटेगी, जमीन छूटेगी, जायदाद छूटेगी, तो क्या हाल होगा, है? कितना रुदन करेंगे वो, कितना विलाप करेंगे वो। और ऊपर से गुरु महाराज कहते हैं वो जो लेने आते हैं वो इतने भयावह होते हैं, इतने वो विकराल होते हैं कि वो उनकी शक्ल देख के खून का पानी हो जाए, और मार इतनी लगाते हैं। एक बात बताओ, शरीर से आत्मा का वैसे ही निकल जाएगी, वैसे ही निकल जाएगी। वो शरीर को गुरु महाराज कहते हैं हाथों में ऐसे हथियार लेके आते हैं और इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, वो जर्रे जर्रे को तोड़ के रख देते हैं, तब जाके वो जीवात्मा उसकी बरामद होती है, ऐसे थोड़ी बरामद होती है। कितनी मार लगाते हैं, तब जाके शरीर से आत्मा निकलती है। तो कहने का मतलब ये है, समय से जीत जाओ, समय से जाग जाओ और भगवान के भजन में लग जाओ, तब तो कोई काम बनेगा। और नहीं तो भैया ये हमारा सौभाग्य है। अब मैं सत्संगियों के लिए बता रहा हूं, ये तो संसार के लिए बताया था मैंने। हमारा ये सौभाग्य है जिसने हमारा हाथ पकड़ा है, वो हम पर दया करेगा, वो हम पर दया करेगा। अब गुरु महाराज का विरद है कि मैंने तुमको नामदान दिया है, मैंने तुमको अपनाया है, मैंने तुमको परमात्मा का भेद दिया है, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस घोर विपत्ति में जब तुम्हारा संसार का कोई भी नातेदार रिश्तेदार काम नहीं आएगा, तो गुरु महाराज कहते हैं उस घोर विपत्ति में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बोलिए प्रेम से। तो ये हमारा सौभाग्य है। जिस दिन हमको नामदान मिलता है उस दिन एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है, बड़े ध्यान से सुनना। जिस दिन नामदान सदगुरु देते हैं उस दिन एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। क्या होती है पता है? जो हमारी डोरी काल के हाथ में थी कि हमारा फैसला काल करता था, काय से करता था? कर्मों के हिसाब से करता था। उस डोरी को गुरु महाराज यहाँ नामदान देते हैं और वहां काल के दरबार में जाके तुम्हारे पहले तो कर्मों के चिट्ठे को फड़वा देते हैं और तुम्हारी डोरी को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो बोलिए प्रेम से। कितनी बड़ी घटना है। अब तुम्हारा फैसला गुरु महाराज करें। कहते ना, सोना काई ना लगे और लोहा घुन नहीं खाए
और भलो बुरो सो गुरु भगत कबहू न नरके जाए। मामला खत्म, चिट्ठा फट गया। अब तुमको नरक में ले जाने का काम कोई कर नहीं सकता है। बताओ कितना अच्छा काम हुआ। इससे कोई बड़ा तुमको उपलब्धि संसार में किसी को मिली है? बताओ। चाहे वो टाटा बिरला डालमिया बन गया हो, अरबपति खरबपति बन गया हो, उसके भाग में भी ये सौभाग्य नहीं था जो हमारे तुम्हारे भाग में गुरु महाराज ने ये सौभाग्य दिया है कि तुम्हारी डोरी को गुरु महाराज ने अपने हाथ में ले लिया है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा जाग गया। बोलिए प्रेम से कि होता है जो सतगुरु का प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। मेरी नैया के स्वामी के भैया, मुझे तूफान का डर नहीं है। तो भैया अब किसी का कोई डर नहीं है। उसकी तो 84 कट गई, उसकी 84 का फेर मिट गया। अब तो गुरु महाराज के हाथ में है। वो चाहेंगे अगर तुमने भजन नहीं किया, अगर भजन नहीं किया, भजन में कोताही बरती, तो गुरु महाराज कहेंगे कि चलो बेटा तुमको किसी सत्संगी के घर में जन्म दिलाए देते हैं और भजन कर लेना, फिर बुला लेंगे। तो इतना तो हो सकता है कि सत्संगी के घर में जन्म दिला दिया और सत्संगी के घर में जन्म लिया तो तुम्हें तो बचपन से ही वो उसी माहौल में ही जी रहे हो। एक छोटा सा बच्चा वो देख रहा है कि मेरी मम्मी ये क्या करती है ये रोज रोज, वो तो देख रहा है। वो तो अरे मेरे पापा भी बैठते हैं बोले, और पापा भी हमारी ये करते हैं। तो उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या है, फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं, अपने माँ बाप का फॉलो करते हैं। जैसे जाके नजी नावरे तैसे ताके भरका, और जैसे जाके माई बाप वैसे वाके लड़का। हमारा बच्चा छोटा वाला वहां चला गया है, वहां पुणे में, तो वहां वो 12-12 घंटे पढ़ाते हैं, फिर 4 घंटा घर पे पढ़ना पड़ता है उसे। तो अब कह रहा पापा जो कुछ हुआ, चाहे मैं करोड़पति बन जाऊं, चाहे कुछ बन जाऊं, चाहे कितनी भी तनख्वाह मुझे मिले, लेकिन मेरी आत्मा में शांति नहीं है। मेरी आत्मा शांति नहीं है और मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि मेरा भजन यहाँ आने से छूट गया। भजन यहाँ आने छूट गया। वो 2-2 घंटे बैठता था, ऊपर बैठा रहता था, आपकी तरह मुंह ऐसे बांध लेता था, वो भजन करता था, बहुत भजन करता था वो। और उसका वहां छूट गया तो उसकी आत्मा विदीर्ण हो रही है। बोले क्या हो गया, पापा ने क्या कर दिया? बोले मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। वो मैं नहीं, क्या मुझे इंजीनियर नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, मैं तो मेरा भजन मेरा मुझे वापस दे दो। बताइए हैं? तो वो गुरु महाराज ने वो आत्माएं भेजी भजन करने के लिए सत्संगी के घर में। तो भजन में व्यवधान आ गया तो आत्मा वो विदीर्ण हो रही है, व्याकुल हो रही है। क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था हैं? तो अब ये वो आत्मा है। कौन सी आत्मा है? ये सत्संगी आत्मा है जो इनके भजन में कुछ कमी रह गई तो उनको फिर से इंसान बना दिया कि अब की बार तुम भजन कर लेना और हम तुमको सत्यलोक ले जाएंगे। इतना तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि गुरु महाराज देखते रहें और काल के दूत आए और तुमको चलो नरक में, बोले चलो वहां 84 में, चलो कुत्ता बनो, कुतिया बनो, गधा बनो, सुअर बनो। ये नहीं, गुरु महाराज जो चाहेंगे वो होगा। साधना करते रहो, साधना करते रहो। अगर जीवात्मा तुम्हारी नहीं जग रही है तो गुरु महाराज जब तुम्हारी श्वासें खत्म हो जाएंगी, जब ऑटोमेटिक तुमको इस शरीर से निकाला जाएगा तो तुम्हारे मन की स्थिति को देखा जाएगा कि तुम्हारे मन में क्या है। मन में संसार बसा के मरोगे
तो संसार में वापस भेज दिए जाओगे। और मन में यदि गुरु को धारण करके और परमात्मा की याद में अपना शरीर छोड़ोगे तो कोई कारण नहीं है कि तुमको गुरु महाराज संसार में द्वारा भेजे। तुमको हमेशा हमेशा के लिए सत्यलोक में वासा दिला दिया जाएगा। बोलिए प्रेम से। कि जाकी गुरु में भावना और सो पावे भगवान और सहजो चौथे पद बसे गावत वेद पुराण। चौथे बस हमारा मालिक बस रहा है तो गुरु की भावना लेके अपन। अच्छा एक बार और सुन लो, वो जो मरण होगा ना वो तो एक बार होगा। एक छोटा सा मरण थोड़े से अंतराल के लिए प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन होता है। जब हम सोने लगते हैं ना तो यहाँ का अपन सब कुछ भूल जाते हैं और स्वप्न की अवस्था में आ जाते हैं। वो एक दिन का मरण है, एक दिन का जन्म, एक दिन का मरण। तो उस समय भी हमको क्या करना चाहिए कि उस समय भी हमको सोते सोते नींद एकदम तो नहीं आ जाती है कि उसमें लेटे पलंग पे या जमीन पे लेटे और आंख बंद करी और एकदम नींद आ गई, ऐसा नहीं होता है। किसी को 1 मिनट बाद आती है, किसी को 2 मिनट बाद आती है, किसी को 5 मिनट बाद आती है, किसी को 10 मिनट बाद आती है। तो जितना समय तुम्हारा अभी नींद आने से पहले का है उस समय गुरु का, भगवान का, परमात्मा का नाम लेते रहना चाहिए। और नाम लेते 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 कब नींद आ गई तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो ये एक आदत बन जाएगी तुम्हारी कि जब मेरी मौत आएगी तो इसी तरह से एकदम तो मौत आ जाए वो अलग बात है, तो मैं ऐसे ही भगवान का नाम लेता रहूंगा, लेता रहूंगा, लेता रहूंगा, गुरु को याद करता रहूंगा। तो जब मौत आएगी तो गुरु महाराज के धाम में मैं चला जाऊंगा। तो बोलिए प्रेम से। तो एक अच्छी आदत डालो, एक अच्छी हैबिट है जी, गुड हैबिट, गुड हैबिट एंड बैड हैबिट। हमने बुरी आदतों को डाल रखा है, एक अच्छी आदत डालो जो तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देगी। वो कौन सी आदत है कि जब नींद नहीं आ रही है उस समय आंख बंद करके भगवान का नाम लो, भजन करो। और जब नींद आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब जगने लगो, जब जगो सुबह तो उस समय भी एकदम आंख नहीं खोलो, भलो 2 मिनट, भलो 1 मिनट। तुम्हारी नींद टूट चुकी है लेकिन बंद आंखों से पहले परमात्मा का नाम ले लो, उसको याद कर लो, तब अपने दिन की शुरुआत करो। तो तुम 5 घंटे सोए, तुम 6 घंटे सोए तो पूरा का पूरा तुम्हारा टाइम सोने का, तुम तो सोए थे लेकिन गुरु महाराज उस टाइम को पूरे के पूरे को भगवान के भजन में गिन लेंगे। बोलिए प्रेम से। तो तुम्हारा जल्दी कल्याण होगा कि नहीं होगा बहनों बताओ। कोई 2 घंटा भजन कर रहा है, तुम 8 घंटा भजन लिख रहा है, तुम्हारा 6 घंटा सोने का लिख लिया। और भजन कितना किया था सोते समय कि 5 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में। 7 मिनट का भजन तुमको 6 घंटे का फायदा दे रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने एक अच्छी आदत डाल दी है कि दिन का अंत परमात्मा के नाम से करेंगे और दिन की शुरुआत परमात्मा के नाम से करेंगे। तो तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। तो बोलिए प्रेम से। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। तो बहनों भाइयों अब हम प्रार्थना करेंगे। दीदी सेव कर दो। बोलेंगे आप।